नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस मित्र सीए प्रेम झा और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बिजनेस पे जिस पे बहुत सारे लोग, खास करके युवा और सीनियर सिटीजन्स भी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। और ये बिजनेस है पेट्रोल पंप। जी हाँ, एक तो लोग बहुत ज़्यादा अपना सोर्स और पैरवी वगैरह लगाते हैं कि हमें पेट्रोल पंप मिल जाए, और मिलने के बाद 2-2.5 करोड़ रुपए जब लग जाते हैं उसमें, ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उनका पता चलता है कि प्रॉफिट निकल ही नहीं रहा है। तो आज हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं पेट्रोल पंप ओपन करना और ओपन करने से पहले आपने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है कि हमें कितनी गाड़ियां डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए होंगी, जिसे हम टेक्निकल टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और वो डेली बेसिस पे हमें देखना है। प्लस हमें पेट्रोल पंप के साथ साथ और क्या ऐड ऑन करना चाहिए अपने बिजनेस में जिससे कि हमारा सेल बढ़ पाए। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो रियरली बहुत ही कम पेट्रोल पंप वाले, मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि ये सारे एड ऑन्स हैं किसी भी पेट्रोल पंप में। इसलिए मैं बहुत ही अच्छा आइडिया आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप ओनर हैं या फिर आप पेट्रोल पंप लेने जा रहे हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो बन रहा है। दोस्तों, पेट्रोल पंप में अभी सबसे ज्यादा नाम चलता है जियो बीपी पेट्रोल पंप का, बिकॉज कि एक लोगों का ट्रस्ट बन रहा है कि इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल लेने पे हमारा एवरेज थोड़ा सा बढ़ता है। और ये प्रैक्टिकली भी सही है, बिकॉज मैं गारंटी तो नहीं दे सकता किसी भी पंप का या किसी भी ब्रांड का, बट ये हमने भी फील किया है कि जब भी मैं जियो बीपी से पेट्रोल लेता हूँ तो मेरा एवरेज कुछ ज़्यादा देता है, दूसरे पंप से लेता हूँ तो मेरा एवरेज कम देता है। पता नहीं, जो भी मिक्सिंग का क्राइटेरिया है 10%, कोई 20%, कोई 30-30% तक मिक्स कर रहे हैं, तो ये उनका अपना इंडिविजुअल मैटर है। बट विदाउट मिक्सिंग के भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी बिजनेस एक नेम फेम और ट्रस्ट का बिजनेस होता है। जैसे आप भी अगर कहीं से पेट्रोल या डीजल लेते होंगे और वहां से आपका एवरेज ज़्यादा अच्छा आता होगा, तो ऑब्वियसली आप, अगर वो थोड़ी डिस्टेंस पे भी पंप है तो आप जरूर वहां पे पहुंचते हैं। और यही होता है ट्रस्ट का बिजनेस। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप मिक्सिंग करके प्रॉफिट निकालो। आपका प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा है, अगर आप अच्छे से रन कर पा रहे हैं तो मिक्सिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मिक्सिंग करके अपना ट्रस्ट खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किस किस कैटेगरी में होने चाहिए, उससे हमारा डेली का प्रॉफिट क्या आएगा, एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं, और नेट प्रॉफिट वनली पेट्रोल पंप से कितना आएगा। इसके अलावा हम क्या ऐड ऑन करें जो कि इजली ऐड ऑन हो जाए और हमारे प्रॉफिट को जस्ट डबल कर दे। इस पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले मेरी एक ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी पेट्रोल पंप ओनर्स आपके नज़र में हैं उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन भी थोड़ा बढ़े और मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियोस बना पाऊँ। और आपको अगर इस वीडियो में कोई खामी भी नजर आए तो जरूर कमेंट में डालें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी बेहतर बना पाऊँ। दोस्तों, हम आते हैं कैलकुलेशन वाले पॉइंट पे। अगर हम डेली का, जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल पे अप्रोक्स 3 रुपीज़ का मार्जिन आता है पर लीटर और डीजल पे 2.5 रुपीज़ का मार्जिन आता है, तो अप्रोक्स हमें अपना एक टारगेट लेके चलना होगा। हर बिजनेसमैन अपना कोई ना कोई टारगेट लेके चलते हैं, बट मैंने कभी भी पेट्रोल पंप ओनर्स को कभी भी डेली टारगेट पे बात करते हुए नहीं देखा है। वो बस ये सोचते हैं कि गाड़ियाँ जितनी भी आएंगी खुद ही आ जाएंगी, उनका कोई मार्केटिंग नहीं है वैसा। बस जो गाड़ियाँ आई उनको पेट्रोल दे देना है और वो गाड़ी वाले अपने चले जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि थोड़ा सा उनसे, अगर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो अच्छे से बात कर ले, थोड़ा सा एड ऑन सर्विस देने की बात करें उनसे, तो आपका सेल बढ़ सकता है। या थोड़ा सा आप डिजिटली बूम करें, आपका जिस भी एरिया में पंप है आप उस एरिया में थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च करें तो आपका सेल 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल वे से अलग हट के अपने बिजनेस को लाएं, ताकि आपका सेल बढ़े और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़े।
तो दोस्तों हम डेली सेल पे आते हैं। आपको एक टारगेट लेके चलना होगा कि 3500 से 3800 लीटर्स पेट्रोल हमारा सेल हो डेली, और डीजल 5000 लीटर को डेली टच करे। अगर ये करता है तो हमारा डेली इनकम, ये जो मार्जिन है इसके बेसिस पे पेट्रोल और डीजल दोनों का मिला के अप्रोक्स 24,000 का होगा, और ये मंथली इनकम हमारा 7.5 लाख के अप्रोक्स में आएगा। और ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ये हमारा इनकम है। इसमें से हम एम्प्लॉय कॉस्ट, लाइट का कॉस्ट, बाकी भी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 to 35% आता है। बट फिर भी मैंने ज़्यादा लिया है, इसमें 40% में माइनस कर रहा हूँ। हमारा नेट प्रॉफिट बच रहा है 4,37,000, अप्रोक्स 4.5 लाख आप बोल लें, 4.25 लाख बोल लें। और अगर एनुअल हम आए आफ्टर टैक्स तो 36 लाख के आसपास हमारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप से बचेगा, अगर हम ये डेली टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो। और ये टारगेट दोस्तों बहुत ही इजी टारगेट है, इसको अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं कि अगर हमारा ये टारगेट अचीव होता है तो हमारा रिटर्न कितना आएगा इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों हमारा रिटर्न अप्रोक्स 18% आ रहा है। 18% रिटर्न किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, बिकॉज अप्रोक्स 2 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अगर 2 करोड़ पे हम आफ्टर टैक्स 36 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 18% का रिटर्न है। अगर ये 15% तक भी आता है फिर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न इसको माना जाएगा, क्योंकि ये आपका डेली का ट्रांजेक्शन का रूटीन है, आपके पास डेली पैसे आ रहे हैं तो अच्छा खासा ये माना जाएगा। ये पैसा आपका रोटेट हो रहा है, पैसा आपका फंस नहीं रहा है, डेली का रोटेशन है, क्योंकि इसमें डेटर्स यूजुअली बहुत ही कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम डेली सेल को पकड़ेंगे कैसे, इस फिगर को हम, इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो दोस्तों अचीव करने के लिए हमें एक टारगेट अपने एम्प्लॉइज को देना होगा और खुद भी इस पे फोकस्ड होना होगा। यूजुअली पेट्रोल पंप ओनर्स क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप खोल लिए, सेटअप कर लिए, बस एम्प्लॉय चला रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, शाम में आते हैं अपना पैसा काउंट करते हैं चले जाते हैं। थोड़ा सा आप अपना फोकस इस पे बढ़ाएं। फोकस इस सेंस में बढ़ाना है कि डेली 2 व्हीलर का हमारे पास फुटफॉल 400 के आसपास होना चाहिए। एवरेज 2 व्हीलर्स वाले कोई 5 लीटर लेते हैं, कोई 3 लीटर लेते हैं, कोई 1 लेते हैं। तो ऐसा करके एवरेज अगर हम 2 लीटर भी माने तो 800 लीटर हमारा पेट्रोल सिर्फ 2 व्हीलर वाले डेली ले सकते हैं। सेकेंड है 4 व्हीलर। आज के टाइम पे डेली 150 4 व्हीलर किसी भी पेट्रोल पंप के थ्रू जरूर गुजरते हैं, और इनका भी एवरेज जनरली अगर आप 4 व्हीलर्स को देखें तो वो अपने टैंक फुली कराते हैं। बट फिर भी अगर हम एवरेज लें 20 लीटर्स का, बिकॉज नॉर्मली 4 व्हीलर्स का 40 लीटर्स का टैंक होता है, तो हम 20 लीटर्स भी मानते हैं तो 3000 लीटर आपका पेट्रोल 4 व्हीलर्स वाले कंज्यूम कर जाएंगे। तो 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर मिला के 3800 डेली का पेट्रोल का कंजम्पशन आप इजी वे में अचीव कर सकते हैं। डीजल की बात अगर रह गई तो डीजल में आपका बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये सब मिला के हमने सिर्फ बस और ट्रक को काउंट किया, ट्रैक्टर्स को हमने काउंट नहीं किया। बट इन सबको भी अगर आप ले ले तो 50 बस ट्रक्स का नंबर्स आपको अचीव करना है। इसका भी अगर आप एवरेज देखें तो 100 लीटर्स ये लोग फिल करवाते ही करवाते हैं। 100 लीटर्स फिल कराते हैं तो 5000 लीटर आपका डीजल कंज्यूम डेली हो जाएगा। आप आराम से इतना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये अचीव करते हैं तो आपका 18% तो रिटर्न आ ही रहा है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं बहुत ही अच्छा पॉइंट आज रखना जा रहा हूँ। आपके पास अगर लैंड कम है जिसमें आपका पेट्रोल पंप रन कर रहा है या रन करने की आप सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लैंड एरिया को एक्वायर करो। जस्ट जो आपका सटे हुए एरिया है उसमें आप व्हीकल्स का सर्विस पॉइंट एक डालो, जिसमें आप कैशलेस इंश्योरेंस का क्लेम देते हैं या कैश वाला क्लेम भी देते हैं। आप कुछ मैकेनिक्स को रख के आप एक सर्विस का जरूर स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फ्यूल नहीं लेना है लेकिन उनको सर्विस लेना है। जैसे पंचर हो गया या कुछ मैकेनिकल एरर आ गया, इंजन बंद हो गया, तो वो वहाँ पे रुकेंगे, और वहाँ पे रुकेंगे तो वो धीरे धीरे उनका एक वो पॉइंट ही हो जाएगा, वहाँ पे वो रुकना शुरू करेंगे और पेट्रोल लेना या डीजल लेना शुरू कर ही देंगे। नेक्स्ट मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि एक और आप अपना शॉप डाल सकते हैं जिसमें
व्हीकल का जितना भी एसेसरीज वगैरह आता है उसको कम मार्जिन पे आप जरूर वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका एक सर्विस पॉइंट मिनिमम, चूंकि पेट्रोल पंप से आपका सटे हुए रहेगा तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी, एक सर्विस पॉइंट आपका मिनिमम लाख रुपए तक कमा के देगी और एक एसेसरीज पॉइंट आपका लाख से 2 लाख रुपए तक कमा के दे सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपको ये लगे कि मेरा फुटफॉल नहीं हो रहा है या मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन सर्विस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, एसेसरीज में आपका इन्वेस्टमेंट है। तो एसेसरीज आप होलसेल रेट पे परचेस करें। अपने पास एक सेकेंड ऑप्शन भी रहेगा, अगर मान लीजिए कि हमारा नहीं चला तो होलसेल रेट पे रहेगा, हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट सेल भी कर सकते हैं दूसरे रिटेलर्स को। तो अपने पास ये भी एक ऑप्शन ओपन रहेगा। बट हमें ये नहीं मानना है कि नहीं चलेगा। 6 महीने किसी भी बिजनेस में लगता है तो वो चलेगा ही चलेगा, और इतना चलेगा कि लास्ट में ये भी हो सकता है कि हम एक कंटेनर ही डायरेक्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, हमें किसी होलसेलर से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पेट्रोल पंप का प्लेस है वो फिजिबल है और आप फिजिबल हैं, ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, एक सर्विस पॉइंट और एक एसेसरीज का पॉइंट। और अगर एक ढाबा वगैरह या कुछ ओपन रेस्टोरेंट या इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, ये भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप अगर ये ऐड ऑन कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा और आपका पेट्रोल पंप के बिजनेस में चांदी ही चांदी आ जाएगी। आप इस मॉडल के बारे में एक बार जरूर सोचें। सोचने के बाद आपको बेहतर लगे तो इसका प्रोजेक्ट बना के आप जरूर स्टार्ट करें। और ये जो मैंने टारगेट वाली बात भी बोली, इस टारगेट वाले पे आप फोकस करें। आपको स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा कि इस टारगेट को अचीव करना मुश्किल हो रहा है, या हम कैसे पेट्रोल पंप ओनर होके हम कैसे अपने कस्टमर्स को कलेक्ट करें। बट आप थोड़ा सा डिजिटली मूव करो, थोड़ा सा कुछ बैनर वगैरह ये सब आप करो, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट पे आप खर्च करो, तो आप इस टारगेट को अचीव इजीली कर पाओगे। और जो दूसरे पेट्रोल पंप ओनर्स है जिनका ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, आप 100% उनसे आगे बढ़ जाओगे। तो आप एक बार कोशिश करो। अगर इस फील्ड में आपको और कुछ नॉलेज लेना हो, या आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना हो, या कुछ भी ऐसा ज़रूरत हो जिसमें किसी सीए की ज़रूरत हो या मेरी ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। और अगेन, हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके बारे में सोचें और आपके बारे में कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद। आप